हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। स्वागत दोस्तों आपका सभी का। और दोस्तों 10 तारीख को यानी कि 10 फरवरी को है अकाउंट्स का एग्ज़ाम। तो आप लोगों के लिए मॉडल सेट जो कि बहुत ही ज़्यादा दोस्तों ज़रूरी है, आप सभी के लिए स्टूडेंट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ये। और यहाँ पर आपको बता देते हैं ये अकाउंट्स का है, ठीक है। ये अकाउंट्स का है 10 जो कि 10 फरवरी को होने जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे 100 प्रश्न को पूछा जाएगा। 100 प्रश्न हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा एंड साथ ही साथ दोस्तों 30 प्रश्न 2 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। 30 प्रश्न जो हमारा 2 मार्क्स का रहेगा और जो 8 क्वेश्चन रहेगा वो प्रत्येक क्वेश्चन 5 मार्क्स का होगा, जिसमें हम लोग को मात्र 4 बनाना है, ठीक है। केवल 4 बनाना है जो कि 5 मार्क्स ईच होगा। तो आइए देखते हैं फटाफट से। आज हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा दोस्तों इंपॉर्टेंट है आप सबों के लिए, ठीक है। आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा दोस्तों इंपॉर्टेंट है। चलिए, बिल्कुल सही है। आइए दोस्तों देखते हैं तेजी में बिना किसी देरी के। चलिए, सेक्शन ए है पहले। यहाँ पर आपको सेक्शन ए रहेगा, खंड वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेगा, OMR शीट आपको रहेगा, उसमें टिक मारना है। चलिए देखते हैं। पहला है दोस्तों, पहला है आय एवं व्यय खाते में लिखा जाता है। आय और व्यय खाते नगद और प्राप्तियां और उधार का दोनों लिया जाता है, हर कोई जानता है। नेक्स्ट है विशिष्ट दान। विशिष्ट दान किसको कहते हैं सर? विशिष्ट दान जो होता है ना, वो हमारा कैपिटल रिसिप्ट होता है। स्पेसिफिक दान कैपिटल रिसिप्ट जो कि पूंजी खाता, पूंजीगत प्राप्ति होता है। विशिष्ट दान क्या होता है सर? विशिष्ट है ना, विशिष्ट होता है मतलब स्पेशल है, तो वो पूंजीगत प्राप्ति हो। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आय व्यय खाते में लेन देन दर्ज करने के लिए लिखा जाता है। जो भी आय व्यय होता है उसमें हम लोग दोनों लिखते हैं। दोनों लिखते हैं क्या सर? नहीं, केवल हम लोग केवल आयगत प्रकृति लिखते हैं, रेवेन्यू नीचे लिखते हैं। आयगत प्रकृति, रेवेन्यू नीचे। नेक्स्ट देखते हैं प्राप्ति एवं भुगतान खाता है। जो प्राप्ति भुगतान खाता है वो कौन सा खाता होता है? आना जाना, पैसा का आना जाना, दैट इज रियल अकाउंट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। रियल अकाउंट वास्तविक खाता होता है। कौन सा खाता होता है? वास्तविक खाता होता है। हिंदी वालों के लिए वास्तविक खाता होता है। कौन सा खाता होता है सर जी? वास्तविक खाता। कमेंट कर दीजिएगा, या क्या कीजिए, कमेंट कीजिए रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज द रियल अकाउंट। और हिंदी वाले कीजिए प्राप्ति एवं भुगतान खाता क्या होता है सर जी? बिल्कुल वास्तविक खाता। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पेमेंट ऑफ होनोनियम। पेमेंट ऑफ होने मतलब सचिव को मानदेय का भुगतान। मानदेय को जब भुगतान करते हैं वो हमारा खर्चा होता है, व्यय होता है, पूंजीगत नहीं होता है, आयगत होता है। आयगत होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। लाभ न कमाने वाली संस्था को हम लोग का उद्देश्य होता है, क्या उद्देश्य होता है? कि समाज की सेवा करना, है ना, समाज की सेवा करना। नेक्स्ट आगे है पूंजी कोष की गणना की जाती है। पूंजी जो कोष होता है, कैपिटल फंड होता है, उसको गणना किया जाता है। कैसे गणना करते हैं? पूंजी कोष की गणना किस तरीके से की जाती है वो आपको बताना होगा। कैपिटल फंड इज कैलकुलेटेड एज, कैपिटल फंड को कैलकुलेट कैसे करते हैं? एसेट माइनस लायबिलिटी। संपत्ति में से हम लोग को दायित्व घटा देना है। हिंदी वालों के लिए संपत्ति में से दायित्व घटा देंगे सर जी, निकल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट यूजुअली इंडिकेट। जो रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट होता है सर जी, वो इंडिकेट क्या करता है? प्राप्ति एवं भुगतान खाता। जो प्राप्ति एवं भुगतान खाता होता है वो इंडिकेट करता है हमारा कैश बैलेंस। कैश बैलेंस, रोकड़ शेष, रोकड़ शेष। नेक्स्ट हो जाएगा निम्न में से कौन सी मद, निम्न में से आवाज आ रहा है? निम्न में से कौन सी मद प्राप्ति, निम्न में से कौन सी मद प्राप्ति एवं भुगतान खाते में, मतलब विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज शो इन द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में सर कौन सा शो कर रहा है? तो ये देखना होगा रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में कौन सा शो करेगा। देखिए रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में हमारा आउटस्टैंडिंग से लेने होगा, डेप्रिसिएशन, हाँ, लाइफ मेंबरशिप ही हो जाएगा, लाइफ मेंबरशिप हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन आय नहीं है? आय नहीं है, इनकम नहीं है। इनकम कौन नहीं है सर जी? इनकम इनकम कौन नहीं है सर जी? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनकम? तो ये सब्सक्रिप्शन जो हमारा है वो तो इनकम है। डोनेशन भी इनकम है। सेल ऑफ टिकट भी। एंडोमेंट फंड। दोस्तों यहाँ पर इनकम कौन नहीं है? तो एंडोमेंट फंड हमारा क्या होगा? इनकम नहीं है, ठीक है। एंडोमेंट फंड, एंडोमेंट निधि हमारा इनकम नहीं है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। प्राप्ति एवं भुगतान खाता। प्राप्ति एवं भुगतान खाता सारांश क्या है? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज ए समरी ऑफ ऑल कैश रिसिप्ट एंड ऑल कैश पेमेंट, ठीक है। ये होता है ना, हर चीज़ होता है। मैंने बताया था कि रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट में, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में हर रेवेन्यू भी आता है और कैपिटल भी आता है, यानी कि आंसर हो जाएगा सी, समस्त आयगत एवं पूंजीगति प्राप्ति एवं भुगतान का
हर एक चीज़ होगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। साझेदारी संलेख को अभाव में साझेदार पाने का हकदार नहीं है। मतलब इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, जो पार्टनरशिप अब्सेंस है तो सर जी ना तो हमें ना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, ठीक है। इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप पार्टनर नॉट एंटाइटल्ड टू रिसीव, ना तो ये मिलेगा ना तो हाँ नॉन ऑफ दी हो जाएगा, डी हो जाएगा, कुछ नहीं मिलता, कुछ भी नहीं मिलेगा। इनमें से कौन साझेदार की विशेषता नहीं है? साझेदार की विशेषता नहीं है, लिमिटेड लायबिलिटी नहीं है, ठीक है, लिमिटेड लायबिलिटी नहीं है, सीमित दायित्व, हिंदी वाला है सीमित दायित्व। फर्म के लिए पूंजी पर ब्याज है, फर्म के लिए पूंजी पर क्या ब्याज है? इनकम है ना कि कैपिटल पेमेंट है या कैपिटल रिसिप्ट है या इनकम है या लॉस है? फटाफट बताइए, फटाफट से बताइए दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग को बताना होगा, फटाफट बताइए कि जो फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है? लॉस है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। साझेदारी के पूंजी खाते के प्रारंभिक शेष को क्रेडिट किया जाता है। जो साझेदार का ओपनिंग बैलेंस होता है पार्टनर कैपिटल अकाउंट का, उसको क्रेडिट किया जाता है। कहाँ पर? जो ओपनिंग बैलेंस होता है पार्टनर कैपिटल अकाउंट का, ओपनिंग दोस्तों जो बैलेंस होता है ना, उसको क्या किया जाता है? फटाफट बताइए, बताइए दीजिए। मैं ये दोस्तों बिल्कुल सही जवाब है, आप सही जा रहे हैं। देखिए इंटरेस्ट ऑन हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो जाएगा, होगा ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बिल्कुल ठीक लगा देते हैं। यानी कि पूंजी पर ब्याज क्रेडिट हो जाता है हमेशा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी गिवन टू द पार्टनर इज, सबको पता है दोस्तों कितना हो जाएगा? 6%, 6 वर्षीय वार्षिक। साझेदार जो समझौता करते हैं ना, उस पर 6% का ब्याज लगता है। चलिए नेक्स्ट है, चालू खाता क्या है? चालू खाता क्या है? करंट अकाउंट ईजे, फटाफट बताइए, बिल्कुल सही बोल रहे हो, करंट अकाउंट ईजे, बताइए जल्दी। चलिए दोस्तों, पर्सनल अकाउंट व्यक्तिगत खाता हो जाएगा, ठीक है। कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा। साझेदारों की पूंजी पर ब्याज है, मतलब इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल, जो पार्टनर का कैपिटल जो इंटरेस्ट होता है ना, वो क्या है? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल लीजिए एप्रोप्रिएशन, ठीक है, एप्रोप्रिएशन होना चाहिए, ठीक है, एप्रोप्रिएशन होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। साझेदारों का फर्म में संबंध क्या है? ठीक है, साझेदारों का जो है ना फर्म में संबंध क्या है? चलिए दोस्तों बताइए फटाफट से। बिल्कुल सही है, एन एजेंट हो जाएगा। साझेदारों का दायित्व होता है, ये पार्टनरशिप एक्ट पर डिटरमाइन करता है, ठीक है ना। बिल्कुल, जो साझेदार का जो दायित्व होता है ना, वो सीमित, असीमित और साझेदारों के अधिकतम द्वारा निर्धारित जितना होता है उसी के अनुसार, ठीक है। कंफर्म नहीं हूँ उसमें। नेक्स्ट है, इसमें दोस्तों कंफर्म नहीं हूँ, इसलिए थोड़ा सा इस पर हम लोग जोर दीजिएगा 20 नंबर पे, 20 नंबर आप देखिएगा, आप अपना राय दीजिएगा कमेंट पे। चलिए नेक्स्ट है, प्रिपरेशन ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट। जो प्रिपरेशन होता है पार्टनरशिप एग्रीमेंट का, वो वॉलेंटियर होता है। क्या होता है? वॉलेंटियर, स्वैच्छिक रूप से होता है। जनरल रिजर्व अकाउंट ऑलवेज शो, जो जनरल रिजर्व अकाउंट होता है वो हर बार कहाँ शो होता है? क्रेडिट साइड, ठीक है, क्रेडिट साइड होता है, याद रखिएगा। एक्सेस ऑफ क्रेडिट साइड ओवर द डेबिट साइड क्या होता है सर? लॉस होता है ना, नो प्रॉफिट, ठीक है। एक्सेस ऑफ क्रेडिट साइड एंड इधर होता है हमारा डेबिट साइड, तो हमारा डेबिट क्रेडिट साइड कितना है? ज़्यादा है, जब ज़्यादा होगा तो हमारा प्रॉफिट होगा। वर्तमान साझेदार के लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन क्या होता है? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर रिजल्ट इन रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। चलिए, जिसको हम लोग फर्म का पुनर्गठन भी कहते हैं, बी हिंदी वालों के लिए। आपको अगर याद नहीं हो रहा होगा तो आप समझ लीजिए इसमें और कमेंट जरूर कीजिएगा यही चीज़ को, ताकि आपको याद रहेगा। नेक्स्ट है, साझेदार फर्म के पुनर्गठन पर अलिखित दायित्व का लेखा करने पर होगा। मतलब जो साझेदार होते हैं ना, जब रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होता है, रिकॉर्डेड ऑफ अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी विल रिजल्ट इन, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी को रिजल्ट करेगा तो क्या होगा? लॉस होगा, सीधी सी बात है। ख्याति क्या है? अमूर्तमान होगा, इनटांजिबल एसेट। चलिए आगे बढ़ते हैं। द एक्सेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ओवर द नॉर्मल प्रॉफिट इज सुपर प्रॉफिट। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, जिसको अधिलाभ कहते हैं। प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवोल्यूशन इज बोर्न बाय ओल्ड पार्टनर। नेक्स्ट है, शेयर ऑफ गुडविल ब्राउट बाय न्यू पार्टनर इन, शेयर क्या होता है? न्यू पार्टनर इन केस इज शेयर बाय ओल्ड पार्टनर इन, क्या करता है सर जी?
सेक्रीफाइसिंग रेशियो, जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो के यहाँ पर जो शेयर होता है ना, शेयर ऑफ गुडविल ब्राउट बाय न्यू पार्टनर, नए पार्टनर के द्वारा जो गुडविल लाया जाता है ना, उसको हम लोग सेक्रीफाइसिंग रेशियो के हिसाब से बांटते हैं। द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व आर ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व, हाँ कैपिटल अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट होता है। चलिए अवकाश जो होता है, रिटायरमेंट होता है अवकाश, फुल अमाउंट ऑफ गुडविल कैन बी क्रिएटेड विद द विच कैपिटल अकाउंट। फुल अकाउंट, पूरा अकाउंट जो होता है ना, पूरा अकाउंट का गुडविल, वो किसके खाते में क्रेडिट कर दिया जाता है बताइए? किसी के खाते में नहीं, ठीक है, नॉन ऑफ दिस हो जाएगा यहाँ पर, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है सामान्य संचन, जो रिजर्व होता है हमारा जनरल रिजर्व ट्रांसफर फॉर ऑल अकाउंट कैपिटल अकाउंट इज न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कैपिटल रेशियो, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जो जनरल रिजर्व होता है ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। जेएलपी होता है पार्टनर इज है, जो जेएलपी होता है पार्टनर का, वो पर्सनल अकाउंट होता है, एसेट होता है, ठीक है। बताइए दोस्तों, जेएलपी जो पार्टनर होता है ना, वो देखिए नॉमिनल अकाउंट तो होगा नहीं, और देखिए पर्सनल होता है ना उन लोग का, एसेट और लायबिलिटी। इसमें थोड़ा डाउट है दोस्तों, पता चलेगा तो आपको जरूर बताऊंगा, ठीक है, थोड़ा सा डाउट है इसमें जेएलपी वाला में। नेक्स्ट दोस्तों आगे क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑन डेथ ऑफ ए पार्टनर, जब पार्टनर की मृत्यु होती है तो फाइनल पेमेंट आर मेड थ्रू एग्जीक्यूटर, एग्जीक्यूटिव थ्रू होता है, ठीक है, मतलब निष्पादक खाता से, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा दोस्तों, मृतक साझेदार को देय राशि चुकाई जाती है उसके उत्तराधिकारी को, एग्जीक्यूटर को। फिर है रियलाइजेशन अकाउंट है, जो रियलाइजेशन अकाउंट होता है वो नॉमिनल अकाउंट कहलाता है, याद रखिएगा। ए फर्म कैन वॉलंटियरली डिजॉल्व बाय द पार्टनर ऑन मेजोरिटी बेसिस, ठीक है। व्हेन ए पार्टनर टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक पेमेंट, कहता है यहाँ पर कि जब कोई साझेदार किसी बाह्य दायित्व के भुगतान का दायित्व लेता है तो खाता क्रेडिट किया जाता है। मतलब व्हेन ए पार्टनर टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है जिम्मेदारी टू मेक ए पेमेंट ऑफ एनी आउटसाइड लायबिलिटी टू द फर्म, द अकाउंट क्रेडिट विल, जो अकाउंट होता है वो खाता जो होता है क्रेडिट कहाँ होता है बताइए फटाफट से। खाता जो होता है क्रेडिट कहाँ होता है बताइए तेजी में। इसमें दोस्तों हो जाएगा यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट है एक्सपेंस ऑन डी सोल्यूशन ऑफ फर्म, जो खर्चा होता है डी सोल्यूशन ऑफ फर्म का, वो रियलाइजेशन एक्सपेंस होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ऑन डी सोल्यूशन ऑफ फर्म पार्टनर्स लोन अकाउंट ट्रांसफर टू किसी में नहीं जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है एट द टाइम ऑफ डी सोल्यूशन ऑफ फर्म बुक वैल्यू ऑफ एसेट इज रिकॉर्डेड इन विच साइड ऑफ अकाउंट, जो बुक वैल्यू का एसेट होता है वो डेबिट साइड चला जाता है, ठीक है, डेबिट साइड। फिर है पेमेंट ऑफ क्रेडिट बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म इज मेड, मतलब जो पेमेंट होता है क्रेडिट बैलेंस का, पेमेंट जो होता है हम लोग पेमेंट करते हैं वो पार्टनर में चला जाता है, ठीक है, पार्टनर्स के पास चला जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म अमाउंट रियलाइज फ्रॉम अनरिकॉर्डेड एसेट क्रेडिट टू, कहाँ किया जाता है क्रेडिट, अनरिकॉर्डेड एसेट होता है उसको रियलाइजेशन अकाउंट में किया जाता है। नेक्स्ट है रियलाइजेशन एक्सपेंस आर रिकॉर्डेड इन विच साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट, जो रियलाइजेशन एक्सपेंस होता है उसको कहाँ रिकॉर्ड किया जाता है, उसको रिकॉर्ड एक ही बार किया जाता है जान लीजिएगा, तो डेबिट साइड, ठीक है। नेक्स्ट है इंटरेस्ट पेबल ऑन डिवेंचर इज, जो भी इंटरेस्ट पेबल ऑन डिवेंचर इज, इंटरेस्ट अगर हम लोग पे करेंगे डिवेंचर पर तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होगा। ऋण पत्र अमाउंट रिसीव फ्रॉम द इशू ऑफ डिवेंचर, जो इशू ऑफ डिवेंचर पर जो अमाउंट रिसीव होता है, जब हम लोग मान लीजिए इशू किए, ठीक है, अमाउंट रिसीव हुआ अमाउंट रिसीव फ्रॉम द इशू ऑफ डिवेंचर, जब हम लोग मान लीजिए डिवेंचर को इशू करेंगे तो जो रिसीव होगा वो कैपिटल रिसिप्ट होगा, रेवेन्यू रिसिप्ट होगा, या कैपिटल रेवेन्यू रिसिप्ट दोनों होगा, ध्यान रखिएगा कैपिटल रिसिप्ट होता है। नेक्स्ट है डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर इज है फिक्स अकाउंट, करेंट अकाउंट, रियल अकाउंट या फिर फिक्सेड, जो डिस्काउंट देते हैं इशू ऑफ डिवेंचर पे वो क्या होता है, करेंट अकाउंट होता है या फिर रियल अकाउंट होता है या फिक्सेड एसेट होता है बताइए। इसमें दोस्तों जाएगा हमारा फिक्सेस एसेट हो जाएगा, ठीक है, फिक्सेस एसेट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। डिवेंचर कैन बी रिडीम एट प्रीमियम पार या फिर डिस्काउंट, कैन नॉट बी रिडीम, तो डिस्काउंट पे नहीं किया जाता। ऑन लिक्विडेशन ऑफ कंपनी प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ डिवेंचर इज रिटर्न, जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है डिवेंचर फर्स्ट ऑफ ऑल, लास्ट ऑफ ऑल, बिफोर इक्विटी कैपिटल, फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर किस नेचर का होता है, कैपिटल लॉस का होता है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। इफ द बैलेंस इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी डिवेंचर आर शो अंडर विच हेड, कंपनी का जो बैलेंस शीट होता है इसमें दोस्तों जाएगा लॉन्ग टर्म लोन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। डिवेंचर विच आर ट्रांसफर बाय मियर डिलीवरी आर कॉल्ड,
जो डिवेंचर होता है, ऋण पत्र होता है, वो ट्रांसफ़र किया जाता है। जो डिवेंचर ट्रांसफ़र किया जाता है, मेयर डिलीवरी बियर डिवेंचर, ठीक है। इफ डिवेंचर है 4.5 लाख, इशू किया जाता है सेलर फॉर द फर्स्ट कंसिडरेशन ऑफ नेट एसेट 5 लाख, बैलेंस 50,000 विल कैरी टू द कैपिटल रिजर्व होगा या फिर जनरल रिजर्व होगा, बताइए फटाफट से। बताइए दोस्तों, कैपिटल रिजर्व हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, इन केस ऑफ इशू ऑफ डिवेंचर एज कोलेक्टर सिक्योरिटी फॉर लोन टेकन फ्रॉम द बैंक विच अकाउंट विल बी डेबिट, किस अकाउंट को डेबिट करते हैं, बताइए फटाफट से, किस अकाउंट को डेबिट करते हैं, तो जी बताइए। डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट, याद रखिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट है, प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ ऑन डिवेंचर इज ट्रांसफर टू, जो प्रॉफिट होता है वो हमारा जनरल रिजर्व में जाता है कैपिटल रिजर्व अकाउंट, ठीक है, जो प्रॉफिट होता है ना ऑन डिवेंचर पर। नेक्स्ट है, अकाउंटिंग टू बी कंपनी का जो होता है वो 25% होता है। इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट, जो भी सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट होता है, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट कहाँ क्रेडिट होता है, तो सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, ये दोस्तों हो जाएगा हमारा जनरल रिजर्व, ठीक है, जनरल रिजर्व हो जाएगा। इफ़ डिवेंचर परचेज इन ओपन मार्केट आर नॉट इमीडिएटली कैंसल दे आर, अगर जो हम लोग चालू जो ना खुले बाजार में अगर क्रय किए गए ऋण पत्रों को यदि तुरंत रद्द नहीं किया जा सकता तो वो क्या है, इन्वेस्टमेंट है। नेक्स्ट है, व्हेन ऑल डिवेंचर आर रिडीम द बैलेंस ऑफ द डिवेंचर रिडीम्शन फंड अकाउंट इज, यदि कोई भी डिवेंचर पूरा डिवेंचर रिडीम हो जाता है तो जो बैलेंस बचता है डिवेंचर रिडीम्स का, उसको क्या करते हैं, कैपिटल रिजर्व कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर इज पर्सनल अकाउंट। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टाइप ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल यूज, कौन सा इसमें से फाइनेंशियल एनालिसिस करने में है, ए और बी हो जाएगा दोनों। फिर है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, रिटेन अर्निंग मतलब टोटल इनकम नहीं, रिटेन अर्निंग मतलब टोटल रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस, हाँ ये। विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ 2 और मोर ऑर्गेनाइजेशन आर एनालिसिस, कौन सा फाइनेंशियल स्टेटमेंट को 2 और 2 से ज़्यादा करता है, तो इंटर फर्म। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑल ऑफ दी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेस विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस, फाइनेंशियल एनालिसिस कौन कौन करता है, तो ए और बी दोनों करता है। इन विच मीटिंग ऑफ कंपनी डायरेक्टर रिपोर्ट इज प्रेजेंटेड, एनुअल मीटिंग, एनुअल जनरल मीटिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, एसेट बराबर लायबिलिटी प्लस, हाँ एसेट बराबर लायबिलिटी प्लस, ए हो जाएगा, ए हो जाएगा संपत्ति वाला ए। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो स्टेटमेंट होता है प्रॉफिट लॉस का उसको इनकम और स्टेटमेंट कहते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा, बैलेंस शीट प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एंटरप्राइज एट ए पॉइंट होगा। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए बिजनेस एंटरप्राइज इंक्लूड क्या करता है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है बिजनेस एंटरप्राइज, डी हो जाएगा, सब हो जाएगा। ट्रेंड रेशियो एंड ट्रेंड परसेंटेज आर यूज इन, ट्रेंड रेशियो और ट्रेंड परसेंटेज किस में देखा जाता है, बताइए, डायनेमिक में या हॉरिजॉन्टल में, हॉरिजॉन्टल में, ठीक है। टूल्स फॉर कंपेरिजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सब होता है, सब होता है। फॉर कैलकुलेटिंग 10% एनी ईयर कैन सेलेक्टेड एज ए, जब कैलकुलेट करते हैं करंट ईयर और प्रीवियस ईयर, 10% देखते हैं तो करंट ईयर, ठीक है। इसमें दोस्तों यहाँ पर मुझे लगता है कि वर्टिकल एनालिसिस होना चाहिए, ठीक है, देख लीजिएगा। थोड़ा सा डाउट लग रहा है इसमें तो झूठ नहीं बोलूँगा, डाउट लग रहा है छोड़ दीजिएगा। नेक्स्ट है, द एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाय शेयर होल्डर इन एन एग्जाम्पल ऑफ, शेयर होल्डर का एनालिसिस होता है, शेयर होल्डर का जहाँ एनालिसिस होता है वर्टिकल एनालिसिस होता है। द मोस्ट कॉमनली यूज टूल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज ऑल ऑफ द अबव। कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑल्सो नोन एज, कॉमन साइज स्टेटमेंट को हम लोग वर्टिकल एनालिसिस भी करते हैं। पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स इज कंसिडर एज ए, बताइए दोस्तों, इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा ना, ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं हो, इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा। चलिए आगे देखते हैं, द आइडियल लिक्विड रेशियो इज 2:1 होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ये 25,000 है, क्या है दायित्व कितना है, दायित्व की राशि 25,000 है, दायित्व की राशि 25,000 तो 2/5, ठीक है, 5 10,000 हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा, ठीक है, 10,000 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, द टर्म क्विक रेशियो डू नॉट इंक्लूड,
क्यू रेशियो में इंक्लूड नहीं होता है, स्टॉक नहीं होता है। लिक्विड रेशियो का मतलब होता है लिक्विड एसेट बटा करंट लायबिलिटी। हाँ, ये होता है, ये हो जाएगा ए। चालू अनुपात के शामिल कौन कौन है? करंट रेशियो इंक्लूड ऑल ऑफ द ऑन डी सोल्यूशन ऑफ फर्म बैंक ओवर ट्रांसफर टू, जो बैंक ओवर ट्रांसफर होता है रियलाइजेशन अकाउंट में हो जाता है, ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। आगे बहुत हल्का होगा। द यूजफुल इन एवल्यूटिंग द क्रेडिट एंड कलेक्टिंग पॉलिसी आर, कलेक्शन एवरेज कलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। डेबिट इक्विटी रेशियो किस में होता है? सॉल्वेंसी में होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस कौन है? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस कौन है सर? लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस कौन है? इसमें थोड़ा देख लीजिएगा। नेक्स्ट है द ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट एंड विच रेशियो? ग्रॉस प्रोसीड एंड नेट क्रेडिट रेशियो या नेट कैश रेशियो? क्रेडिट होता है ना। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो जनरली एक्सप्रेशन, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो जनरली किस में करता है? परसेंटेज में। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी कम्स अंडर फाइनेंशियल एक्टिविटी? फाइनेंशियल एक्टिविटी से कौन जुड़ा हुआ है? परचेज ऑफ बिल्डिंग। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ए नॉन कैश आइटम? डेप्रिसिएशन और गुडविल दोनों हो जाएगा, सी हो जाएगा। कैश फ्लो स्टेटमेंट नीचे AS3 हो जाएगा, AS3। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी विल डिक्रीज ड्यू टू, कैश फ्लो डिक्रीज हो जाएगा ड्यू टू इंक्रीज इन करंट एसेट। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट कंसिडर्ड एज ए कैश इक्विवेलेंट? कैश इक्विवेलेंट कौन नहीं है? बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है। कैश सेल, रुकिए चलिए दोस्तों, जो शेयर होता है ना, शेयर ऑफ गुडविल ब्राउट इन कैश बाय द न्यू पार्टनर, जो शेयर लाया जाता है गुडविल का, वो प्रीमियम होता है। लास्ट है दोस्तों 100। डिक्रीज इन लाइबिलिटीज, जो लाइबिलिटी घटेगा तो क्या होगा दोस्तों? प्रॉफिट होगा ना, याद रखिएगा। थैंक यू, एंड हो गया, क्लियर।